हमारे भारत के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे थे। उनकी जो मांग थी कि हम लोगों को नेपाल भंसार पे नहीं जाने दिया जा रहा है। आज इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नौतनवा, हम, हमारे चौकी इंचार्ज साहब और 5 हमारे ट्रांसपोर्ट समिति के लोग सवेरे चीफ कस्टम से मिलने का काम किए और अपनी मांग को रखने का काम किया। अब उनके यहाँ अभी माननीय विधायक जी संतोष पांडे जी और हम, हमारे चौकी इंचार्ज साहब, एसओ साहब और ट्रांसपोर्ट के लोग, प्रतिनिधि लोग गए थे। हम लोगों ने अपनी बात को रखा। उनका कहना था कि हम जो पास आप लोग लिस्ट बना करके दीजिए, फोटो दीजिए, हम पास जारी करेंगे, उस हिसाब से एक एक करके आइए। हम लोगों ने चीफ से इस बात को कहा, माननीय विधायक जी से कहा कि हम लोगों को असुविधा होगी मान्यवर, जो नेपाल भंसार ने हमारे एजेंट भाइयों को कार्ड जारी किया है पहले से, जो अपना गाड़ी उनकी जाती थी वो पास कराने के लिए जाते थे, अगर उन्हीं को पास मान करके हमारे एजेंट भाइयों को नेपाल होकर के, चौकी होकर के अब भंसार पे जाने की इजाज़त दे दिया जाए, तो इससे हमारे इंडिया के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो हमारे एजेंट हैं, उनको गाड़ी पास कराने में सहूलियत होगी। हमारे विधायक माननीय संतोष पांडे जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे एजेंट भाइयों का, हम सभी के भावनाओं का आदर करते हुए सीडीओ साहब से भी बात किया। और हमें इस बात की खुशी है कि माननीय विधायक जी और हम लोगों का प्रयास रंग लाया और सीडीओ साहब ने इस बात की इजाज़त दी है कि जो भी नेपाल भंसार से कार्ड जारी किए गए हैं, वो एजेंट आ करके बारी बारी से, जिनकी भी गाड़ी जाएगी, बहुत संख्या में सबको एक साथ नहीं जाना है, जिनकी गाड़ी जाएगी उनसे संबंधित जो एजेंट हैं वो जाएंगे भंसार पे, अपनी गाड़ी पास करा करके वो आएंगे और उनको छोड़ा जाएगा। अब मैं माननीय विधायक जी से चाहूँगा कि आप, मुझे लगता है कि ये समस्या आता नहीं, लेकिन मुझे लगता है महामारी के नाते एक नए हिसाब से दोनों देश के नागरिक का आने जाने के समय पे तो ये काफ़ी हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मिलाया है, इस नाते ऐसा हुआ है। और कल से मुझे पता चल रहा था, मुझे चेयरमैन साहब ने कल भी शाम को यहाँ कहा था, और कल सुबह यहाँ के हमारे जो आपके ट्रांसपोर्टर्स मित्र लोग हैं, उन लोगों ने मुझे ज्ञापन पत्र दिया भी था। तो मैंने मेरे सीडीओ को बोला था कि ये आने जाने का जो मसला है, इस पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर उनको असुविधाएँ होती हैं तो उसका समाधान करने का दायित्व हमारा है। तो आज हम लोगों ने एक बैठक जो किया, इधर के चेयरमैन साहब, हमारे सुदीप त्रिपाठी जी और आपके जो प्रशासनिक निकाय के व्यक्ति हैं, हमारे इंस्पेक्टर, हमारा वो आपका सशस्त्र का डीएसपी और हमारे कस्टम चीफ, तो मैंने वो शाम को इस वीडियो को ऐसे मनोस्थिति बनाने के लिए कहा था कि आप ये चीज़ सोचिएगा, वो लोग इतने मेहनत के साथ उस गाड़ी को ले आना और नेपाल पहुंचाना और सहज बना देना और हमको सामान पहुंचाना, इस नाते इस चीज़ में सकारात्मक रहिएगा और आप बोलिएगा जैसे उन लोगों का जो इच्छा है करेंगे, लेकिन ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके किया जाए, क्योंकि ये सभी के लिए है। जो महामारी आया है वो किसी एजेंट को, किसी माननीय विधायक को या चेयरमैन को नहीं पहचानता है। इस नाते इसमें सकारात्मक थे। अभी हम लोग बात करके निकले तो बात करते समय बात हुआ था कि हम लोग नया कुछ एक परिचय पत्र बनाने का बात हुआ था वहाँ पे। तो आते उतरते समय उस सीढ़ी से आते समय हमको चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, जो पुराना कार्ड है उसी को इशू किया जाए। तो यहाँ आने के बाद जो बात हुआ तो और लोग कह रहे थे ऐसा नहीं होगा, तो सीढ़ी साहब से मैंने बोला कि अभी दूसरा कोई व्यवस्था नहीं होने तक हमारे जितने यहाँ के एजेंट मित्र हैं, वो जो कार्ड उनको इशू किया गया उसी कार्ड पर जाएंगे। और मेरा आप लोगों से आग्रह है इस मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में कि आप सभी ने जो प्रयास किया और हमारे चेयरमैन साहब ने सभी ने इसके लिए धन्यवाद भी, और आग्रह क्या है कि ये चीज़ सभी के लिए है, जो ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, इससे आप कर दीजिएगा। बाकी कोई समस्या आएगा उसका समाधान हम करेंगे। टेस्ट हो जाए, सारी चीज़ों है, एक कार्ड इशू हो जाए, जिनकी गाड़ियाँ हैं एक एक दो करके, इससे सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा, वो लोग हमें गाड़ी पास कराएं, अपना जाए। अदरवाइज सर आप देखिए शंका क्या है, जैसे सदियों से ये बात चली आ रही है, उनका भी कहना सही है कि साहब गाड़ी हम ले आ रहे हैं, अब बताइए हम आज तक पास करा रहे हैं और सारी चीजें बैठकें भी, चाहे नेपाल सरकार हो चाहे इंडिया की, लेकिन ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके किया जाए, क्योंकि ये सभी के लिए है। जो महामारी आया है वो किसी एजेंट को, किसी माननीय विधायक को या चेयरमैन को नहीं पहचानता है। इस नाते इसमें सकारात्मक थे। अभी हम लोग बात करके निकले तो
बात करते समय ये बात हुआ था कि हम लोग नया कुछ एक परिचय पत्र बनाने का बात हुआ था वहाँ पे। तो आते उतरते समय उस सीढ़ी से आते समय हमको चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, जो पुराना कार्ड है उसी को इशू किया जाए। तो यहाँ आने के बाद जो बात हुआ तो और लोग कह रहे थे ऐसा नहीं होगा, तो सीढ़ी साहब से मैंने बोला कि अभी दूसरा कोई व्यवस्था नहीं होने तक हमारे जितने यहाँ के एजेंट मित्र हैं वो जो कार्ड उनको इशू किया गया उसी कार्ड पर जाएंगे। और मेरा आप लोगों से आग्रह है इस मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में कि आप सभी ने जो प्रयास किया और हमारे चेयरमैन साहब ने सभी ने इसके लिए धन्यवाद भी। और आग्रह क्या है कि ये चीज़ सभी के लिए है, जो ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, इसे आप कर दीजिएगा। बाकी कोई समस्या आएगा उसका समाधान हम करेंगे।